दोस्तों एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है। इंडिकेटर का नाम है आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और कमाल की बात दोस्तों इस इंडिकेटर की ये है कि बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। बहुत ही फेमस इंडिकेटर है। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी नोटिस करा है कि अलग अलग चार्ट के ऊपर ये इंडिकेटर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ कोई बहुत ही बुलिश चार्ट है, तो इस इंडिकेटर को आप नोटिस करना, ये टॉप बनाएगा 70-80 के आसपास और बॉटम बनाएगा 50-60 के आसपास। लेकिन अगर कोई चार्ट भागता है लेकिन थोड़ा धीरे भागता है, तो वो टॉप बनाएगा लगभग 60-70 के आसपास, बॉटम बनाएगा 40-50 के आसपास। और कई बार तो आपको ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस आरएसआई के अंदर मिलेंगे कि टॉप और बॉटम की एक अलग ही डेफिनेशन में वो चलता है। कभी कभार वो 30-60 तक चलेगा, कभी कभार वो 20-40 तक चलेगा। किसी के लिए आरएसआई 40 से नीचे बेरिश हो जाता है, किसी चार्ट पे आरएसआई 40 से नीचे सपोर्ट लेता है, किसी चार्ट पर आरएसआई 60 से ऊपर बुलिश हो जाता है और किसी चार्ट पर आरएसआई 60 से ऊपर रेजिस्टेंस लेता है। तो जितना फेमस इंडिकेटर और उतनी ही अलग अलग के डेफिनेशंस के साथ आपको सुनने को मिलेगा अलग अलग जो मार्केट के गुरु हैं उनसे, और ये अलग अलग तरीके से दोस्तों काम करता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि चार्ट बेशक अलग हो, कोई भी चार्ट हो, लेकिन आप सही तरीके से आरएसआई को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहां पर बॉटम बन रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस बन रहा है और कहां पर मार्केट के अंदर बड़ी तेजी आ सकती है, कहां पर मार्केट के अंदर बड़ी मंदी भी आ सकती है। ये सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे। और एक और दोस्तों जरूरी बात, आपने सुना है ना कि आरएसआई का जो 60-70 का लेवल होता है वो ओवरबॉट लेवल होता है, और आपने सुना है कि 40-30 के आसपास का जो लेवल होता है वो ओवरसोल्ड लेवल होता है। तो कई बार हम देखते हैं कि मार्केट ऐसा रिएक्ट नहीं करता, मार्केट और गिर जाता है, मार्केट और बढ़ जाता है 70 से ऊपर। तो ऐसा होता क्यों है? तो ये सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। आरएसआई के साथ एक इंडिकेटर इंप्लीमेंट करेंगे और वो आपको बहुत सटीक एनालिसिस करने में दोस्तों मदद कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर काम आएगी आपके टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो शुरू करने से पहले आरएसआई के साथ हम एक इंडिकेटर इंप्लीमेंट करेंगे और काफी सारी चीजें हमें उससे पता लग जाएगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ये जाननी जरूरी है कि आपने सुना है कि जब 70 के आसपास आरएसआई आता है तो वो ओवरबॉट होता है, यानी मार्केट जो है यहाँ से क्रैश कर सकता है, गिर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर मार्केट में आरएसआई 30 के आसपास आता है तो ये ओवरसोल्ड होता है, और मार्केट अगर इसके आसपास आ गया तो एक सपोर्ट मार्केट ले सकता है और यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्या आप इस बात में बिलीव करते हैं? नॉर्मली होता नहीं है। क्यों बिलीव नहीं होता है? क्योंकि हमने बहुत सारे स्टॉक्स देखे हैं जो 60-70 से ऊपर बहुत तेज भागते हैं और जो 40-30 से नीचे जब आरएसआई आता है तो बहुत तेज नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा हमने बहुत बार देखा है। तो जो बुक के ऑथर है, ये जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बॉलिंजर और बॉलिंजर बैंड बुक के अंदर बताई गई है और उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं। तो उसी के बिहाफ पे दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बुक के अंदर ऑथर ये कहते हैं कि ये जो 70-30 का लेवल था, ये पता है कौन सा लेवल हुआ करता था? जब हम मार्केट को बहुत बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखा करते थे, यानी एक हफ्ते का टाइम फ्रेम या एक महीने का टाइम फ्रेम। उस टाइम बहुत ज्यादा चार्ट की फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। उस टाइम अगर इंडिकेटर डेवलप भी हुआ करते थे तो हाथ से ग्राफ ड्रॉ हुआ करते थे, वहां से दोस्तों एनालिसिस की जाती थी, टेक्निकल एनालिसिस की जाती थी। तो यहाँ पर जो हम 60-70 की बात कर रहे हैं या 30 लेवल के सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ओवरसोल्ड ओवरबॉट की बात कर रहे हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बात कर रहे हैं। लेकिन ऑर्थर क्या करते हैं, लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आने लगे, धीरे धीरे कंप्यूटर्स आने लगे, कंप्यूटर्स के अंदर चार्ट्स आने लगे, और लोगों ने उसको इतने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि हम ये बात भूल ही गए कि किस टाइम फ्रेम की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर होते हैं, जैसे कि एक हफ्ते के और एक महीने का टाइम फ्रेम पे, और वहां पर अगर आपको आरएसआई 70-80 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ से करेक्शन करेगा। इसके चांसेस ज्यादा है, जरूरी नहीं है लेकिन चांसेस ज्यादा है। तो पुराने टाइम पे जो 70-80 का लेवल हुआ करता था, बड़े टाइम फ्रेम के लिए हुआ करता था, 5 मिनट 10 मिनट या 1 आवर या 1 डे के लिए नहीं हुआ करता था। तो ये दोस्तों बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि 70 का लेवल ओवरबॉट, 30 का लेवल ओवरसोल्ड एक बड़ी पिक्चर के लिए यूज किया जाता था, छोटी छोटी एनालिसिस के लिए नहीं किया जाता था। तो अगर हम इसको प्रूफ के साथ समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स। यहाँ पर दोस्तों चार्ट के ऊपर नोटिस करिए, निफ्टी 50 का चार्ट अपने लगा के रखा है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, और आरएसआई हमने 14 पीरियड का लगा के रखा है। तो यहाँ पर आप नोटिस करिए कि कब आरएसआई 80 के आसपास आया।
तो यहाँ पर देखिए 80 के आसपास यहाँ पर जाकर के कहीं टच करा है। देखिए ये है ऊपर का लेवल 80 का, यहाँ पर जाकर के टच करा है और यहीं से मार्केट आप देखेंगे करेक्शन मोड में चला गया। मार्केट यहाँ पर 26,000 के आसपास था, जहां से उसने करेक्शन देना स्टार्ट करा और वापस देखिए मार्केट 22,000 के आसपास की उसने करेक्शन दी। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा मार्केट ऊपर उठा, लेकिन 70 के लेवल के आसपास थोड़ा सा मार्केट पैनिक करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि जब हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर लगाते हैं तो 70-80 के लेवल के आसपास अगर कोई वीकनेस दिखाई दे रही है तो वहां से एक मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है और मार्केट वहां से गिर सकता है। ये बड़ी पिक्चर को पहचानने के लिए किया जाता था बड़े प्लेयरों द्वारा, तो ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम के लिए नहीं बने हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो आपको पता लगेगा। देखिए ये वाला एग्जांपल जो हमें सितंबर 2021 में आया, एग्जैक्ट 80 पर ये टच हुआ है। एक सेकेंड, ये देखिए, तो एग्जैक्ट ये 80 पर टच हुआ है। ये देखिए 80 पर टच हुआ और एग्जैक्ट टच होते ही मार्केट यहाँ से नीचे आ गया और एक बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली। यहाँ पर दोस्तों 17-18 हजार के आसपास निफ्टी था और 15,000 के आसपास दोस्तों निफ्टी आ गया था। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। और यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिखेगा 30 का लेवल, ये देखिए 30 का लेवल, ये देखिए एग्जैक्ट 30 का लेवल है। और ये 2020 वाला कोरोना वाला क्रैश है। मार्केट एग्जैक्ट निफ्टी बिल्कुल उसका टच करा है और टच करने के बाद वहीं से मार्केट पलट गया। यानी ये था ओवरसोल्ड लेवल, यानी यहां से मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। तो ये 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए नहीं है, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको आप नोटिस कर सकते हैं इन फ्यूचर। कभी भी अगर मार्केट 70-80 के आसपास टच करे तो क्रैश होने के ज्यादा चांसेस आपको दिखाई देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया था मार्केट 80 के आसपास और यहीं से करेक्शन स्टार्ट हुई। तो 9,000 के आसपास था यहाँ पर निफ्टी और करेक्ट होकर के देखिए 7,000 के आसपास आ गया था। तो यहाँ पर भी आपको 20-25% की करेक्शन नॉर्मली देखने को मिली थी। उसके बाद देखते हैं और कहाँ कहाँ मिल रहा है। अभी देखिए ये लेवल देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 80 पे टच हुआ, कुछ 2-3 महीने मार्केट नीचे आया, यहाँ पर टच हुआ, यहाँ भी दोस्तों 2-3 महीने मार्केट नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। उसके बाद देखिए यहाँ मार्केट टच हुआ तो ये था 2008 वाला क्रैश, यहाँ पर मार्केट क्रैश कर गया। और इसके बाद देखिए 30 के आसपास मार्केट आया, 40 से नीचे 30 के आसपास मार्केट आया, यहीं से मार्केट दोस्तों बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, बहुत ही क्लियर आप टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे। ये देखिए छोटी करेक्शंस नहीं है, बड़ी करेक्शन होती है और स्टॉक देखिए कहाँ तक गिर जाते हैं। तो ये देखिए ये 80 के आसपास आया RSI, ये देखिए ठीक है। और यहाँ पर देखिए निफ्टी था 2,000 के आसपास और ये भाई साहब गिर करके 1,300 के आसपास आ गए थे। बड़ी करेक्शन, छोटी करेक्शन नहीं है, 1,300 के आसपास आ गए थे, है ना। तो ये दोस्तों राइट वे है RSI को यूज करने का कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम ओवरबॉट ओवरसोल्ड देख सकते हैं किसी स्टॉक के ऊपर, किसी इंडेक्स के ऊपर। वहां आपको बढ़िया क्लैरिटी मार्केट के अंदर दिखाई देगी। लेकिन 80 के लेवल का मतलब ये नहीं है कि क्रैश आएगा ही आएगा। कई बार मार्केट करेक्ट करता है, 20-30% करेक्ट करता है, फिर एक नया हाई बनाता है। तो ये समझना है कि मार्केट बुलिश तो है लेकिन बहुत ज्यादा एकदम खरीदा गया है। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है वहां पर कि अगर मार्केट पलटता है तो एटलीस्ट मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूं और वहां से अगर मुझे कोई बुलिश सिग्नल मिलेगा करेक्शन के बाद, देन दोस्तों मैं मार्केट के अंदर अलर्ट रह सकता हूं। अब दोस्तों दूसरे टॉपिक की बात करते हैं आज की वीडियो के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग चार्ट के ऊपर एक अलग अलग रेंज निफ्टी में RSI की अलग दिखेगी, बैंक निफ्टी में अलग दिखेगी, क्योंकि दोनों चार्ट्स की अपनी अलग अलग वॉलेटिलिटी है। तो हम कैसे पहचाने कि RSI किस टाइम पर किस रेंज में रहेगा, किस टाइम पर RSI ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा, जिससे हमें एक सही डायरेक्शन पता लगे। तो इसका दोस्तों आंसर मैंने पहले ही बताया था, अगर आपने पकड़ लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बोला था ये जो ट्रिक है ये ली गई है बॉलिंजर ऑन बॉलिंजर बैंड बुक से, जो मैं काफी सारी ट्रिक आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। अब बॉलिंजर बैंड को हम चार्ट्स के ऊपर तो लगाते हैं, है ना, जो ये चार्ट्स होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं, इन पे तो हम लगाते हैं। क्या आपने सोचा है कि बॉलिंजर बैंड को हम RSI के ऊपर भी लगा सकते हैं? जी हाँ, बुक के अंदर बताया गया है कि अगर आप बॉलिंजर बैंड को RSI के ऊपर लगाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया टेक्निकल एनालिसिस करने का मौका मिलेगा और आप बहुत सटीक टेक्निकल एनालिसिस कर पाओगे। लेकिन एक चीज सोचिए, कोई भी चीज 100% नहीं है। मार्केट के अंदर आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट और रिवॉर्ड बड़ा चाहिए। इतना दोस्तों आप करेंगे तो ही पैसा बनेगा। रैंडमली भी अगर आप किसी स्टॉक को लेते हैं
तब भी पैसा बन जाएगा, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को अच्छे से दोस्तों मैनेज करना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, आरएसआई को बॉलिंजर पे लगाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए तरीके बहुत सारे हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आपके पास ज़ेरोधा काइट का प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। और नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैंने एक अलग से इंडिकेटर डेवलप कर दिया आपके लिए। इस इंडिकेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और उसको ऐड कैसे करना है वो दोस्तों हम बताएंगे आपको वीडियो के एंड में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसको कैसे यूज करना होता है, कैसे बेसिकली दिखता है। तो यहाँ पर देखिए आरएसआई मैंने लगाया हुआ है नॉर्मल वाला, इसको मैं हटा देता हूँ और ये इंडिकेटर वाले सेक्शन में दोस्तों मैं जाऊंगा। ठीक है, फेवरेट के अंदर देखिए मैंने एक इंडिकेटर ऑलरेडी लगा के रखा है। देखिए ये है आरएसआई विद बॉलिंजर बैंड, साथ में देखिए एक नाम लिखा हुआ आ रहा है अनमोल मित्तल। तो अभी रिसेंटली ही मैंने इसको ऐड करा है। तो ये देखिए आरएसआई विद बॉलिंजर बैंड्स। ठीक है, अब ये दोस्तों हमारा इंडिकेटर लग गया। अब ये जो इंडिकेटर है ये आरएसआई के ऊपर लगा है, चार्ट्स के ऊपर नहीं लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एनालाइज करने की कोशिश करेंगे क्या बढ़िया ट्रिगर्स हमें मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, समझने की दोस्तों कोशिश करते हैं। तो इसकी सेटिंग्स में आप चाहे तो जो चाहे आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा सा आरएसआई को बोल्ड करूंगा, लाइन को, और इन सभी लाइनों को बोल्ड करूंगा ताकि हमें क्लैरिटी दिखाई दे। ठीक है, ये देखिए ये दोस्तों हमने लगा दिया। चलिए अब बढ़िया एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान रखिए। अब इससे देखिए होगा क्या, जो हमने ये आरएसआई के साथ बॉलिंजर बैंड लगा दिया, इससे बेनिफिट क्या होने वाला है। जब मार्केट अलग अलग वॉलेटिलिटी में होता है, यानी मार्केट बहुत तेज होगा तो मार्केट एक अलग रेंज में काम करेगा, प्लस बॉलिंजर बैंड आपको वो रेंज बता देगा एस्टिमेटेड वॉलेटिलिटी के हिसाब से, क्योंकि बॉलिंजर बैंड में खास बात क्या होती है कि वॉलेटिलिटी इनबिल्ड होती है। इसी तरीके से अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन होगा तो वो एक अलग रेंज आपको आइडेंटिफाई करके देगा कि इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन इस रेंज के अंदर लीजिए। जैसे कि देखिए क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक रेंज चल रही है आरएसआई की। ये देखिए यहाँ पर ये अपर बैंड में यहाँ टॉप बना रहा है, ठीक है ना। तो लगभग ये 80 के आसपास, यहाँ पर 80, यहाँ देखिए ये भी 80 का लेवल था, ये भी 80 का लेवल था, ये 80 का लेवल था। तो ये जो टॉप का लेवल है ये 80 के आसपास चल रहा है। और एवरी ट्रिगर, जो भी ट्रिगर हो रहा है उसमें आपको स्मॉल स्मॉल करेक्शंस देखने को मिलेंगी। देखिए छोटी छोटी करेक्शन, देखिए ये छोटी सी करेक्शन, ये छोटी सी करेक्शन। जब भी अपर बैंड को ट्रिगर कर रहा है तो एक छोटी छोटी करेक्शंस आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रही है। उसके बाद देखिए आपको ये पता लग रहा है कि बॉलिंजर बैंड यहाँ कहीं आसपास, यानी 65 के लेवल के आसपास सपोर्ट भी क्रिएट कर रहा है। तो ये दोस्तों आपके लिए सपोर्ट बन गया। तो ये आपको बता दिया बॉलिंजर बैंड ने कि एग्जैक्टली किस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये जो सपोर्ट लेवल है, ये देखिए ये है सपोर्ट लेवल जो मैं एरो आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए क्या बनेगी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी। ये देखिए ये सपोर्ट का लेवल, ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। तो कहाँ कहाँ आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिली ये भी पता लग गया, कहाँ पर रेंज। अब ये वाली जो रेंज है ये एक अलग रेंज है, जब मार्केट बुलिश फेस में था उससे पहले की एक रेंज देखिए, मार्केट ने एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। ये देखिए ये वाली रेंज, अब ये वाली रेंज अलग है। मार्केट यहाँ पर देखिए स्टेबल था, कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था मार्केट। तो ये रेंज एक अलग तरीके की रेंज है। इस चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूं तो आपको और क्लैरिटी से दिखाई देगा। ये देखिए ये है दोस्तों वो रेंज। तो इस रेंज में आप नोटिस करिए मार्केट एक टॉप बना रहा था यहाँ कहीं, ठीक है। और ये लेवल मेरे ख्याल से लगभग 50 के आसपास का लेवल है। तो ये एक मार्केट ने यहाँ टॉप बनाया, ये देखिए एक अपर बैंड में यहाँ मार्केट ने टॉप बनाया, और ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये दोस्तों हमें एक रेंज बेसिकली पता लग गई है कि जब मार्केट ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था तो उस टाइम क्या रेंज मार्केट दे रहा था। अब यहाँ पर देखिए एक अलग रेंज आपको पता लगेगी निफ्टी की। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर आपको पता लगेगा, वेरियस टॉप्स आपको पता लगेंगे। ये एक बढ़िया टॉप, ये देखिए टॉप, और यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा टॉप मिला, और यहाँ देखिए सपोर्ट मिल रहे हैं। तो ये वेरियस आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देगा। ये देखिए, तो ये देखिए सारे ये बेसिकली टॉप्स है, और यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मंथली आपको यूज करना है। और ये दोस्तों बॉटम्स आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे।
तो एक तरीके से हमें एक रेंज बेसिकली पता लग जाती है कि मार्केट किस पर्टिकुलर एरिया में किस रेंज पे काम कर रहा है। बुलिश फेस में ऑटोमेटिक शिफ्ट होगा, बॉलिंजर बैंड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और बेरिश मार्केट में नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और न्यूट्रल में थोड़ा बीच की तरफ कंसोलिडेट करेगा। तो आपको एक रेंज पता लग जाएगी किस रेंज में काम कर रहा है। अभी अलग अलग चार्ट में अलग अलग शिफ्ट होता रहेगा। अब आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि एक थंब रूल आपने बना लिया कि 60-40 ही काम करेगा, 40-20 ही काम करेगा, 60-80 ही काम करेगा। बॉलिंजर बैंड वॉलेटिलिटी के हिसाब से, मार्केट के प्राइस बिहेवियर के हिसाब से आपको एक रेंज बता देगा अपर बैंड या लोअर बैंड की। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं औकात से बाहर की। औकात से बाहर क्या होता है बेसिकली, जैसे कि दोस्तों हम कई बार प्राइस एक्शन के अंदर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि जब प्राइस सिकुड़ जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं, तो स्क्वीज होने के बाद बैंड ब्रेक होता है, ठीक है ना। या तो ऊपर वाला बैंड ब्रेक होगा या नीचे वाला बैंड ब्रेक होगा। सेम चीज हम आरएसआई के साथ भी नोटिस कर सकते हैं कि जब भी चार्ट सिकुड़ जाए, आरएसआई का चार्ट सिकुड़ जाए और उसके बाद अगर कोई रेंज ब्रेक हो रही है तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कैसे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए बहुत ही प्यारा और शानदार सा एग्जांपल है कि किस तरीके से ये सिकुड़ गया था। तो यहाँ पर आप देखिए बैंड, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंडेड था, ठीक है, एक्सपैंड था। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सिकुड़ गया, काफी सिकुड़ गया, बहुत नैरो रेंज के अंदर। और इधर देखिए इसने बैंड ने को ब्रेक करा आरएसआई ने इस पर्टिकुलर लेवल पे, और इस टाइम देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 1200 के आसपास, ठीक है। तो इसको दोस्तों कहते हैं औकात से बाहर निकलना, अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर निकलना। तो जब आपको एक ट्रिगर दिखे कि बाहर निकल रहा है तो एक बड़ी तेजी का अंदाजा है, लेकिन जरूरी नहीं है। मेक श्योर मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है, तो एक स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और अगर मार्केट भाग रहा है तो बढ़िया रिवॉर्ड लेके दोस्तों निकलने की आपको कोशिश करनी है। कहाँ रिवॉर्ड लेना है, कैसे करना है, क्या मूविंग एवरेज लगानी है, वो दोस्तों मैं नहीं बताने वाला आज की वीडियो के अंदर। आज का मेन कॉन्सेप्ट है आरएसआई को समझना, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट बहुत तेजी से भागा, 1200 वाला निफ्टी लगभग 2000 तक गया, और विद इन सम मंथ्स 6 to 7 मंथ्स के अंदर 40% निफ्टी बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पर करेक्शन स्टार्ट होती है, क्योंकि 80 के आसपास आरएसआई आ गया था, देखिए 80 के आसपास आ गया था, प्लस इस बैंड से नीचे भी आ रहा था। तो अब करेक्शन स्टार्ट हुई। करेक्शन के बाद देखिए मार्केट का जो एक बेहतरीन सपोर्ट होता है जब इस तरीके का करेक्शन आता है, तो ये बीच वाली जो लाइन होती है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। अगर मार्केट को वापस बढ़ना है तो ये यहाँ से सपोर्ट लेगा और वापस ऊपर की तरफ अपना रुझान लेगा। तो मेरे लिए एक बेहतर सपोर्ट है ये। जैसे ही मार्केट इस रेंज को भी ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, मैं एक नया ट्रेड इनिशिएट डाल कर सकता हूँ। ये देखिए अभी इनिशिएट हो गया, मार्केट बहुत तेजी से फिर ऊपर, फिर बड़ा पैसा आपका बना। उसके बाद देखिए मार्केट क्या है, अब एक रेंज के अंदर आ गया है, ठीक है ना। अब रेंज के अंदर वो ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए अब इस लाइन से ऊपर देखिए मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, फिर इसका बीच वाली लाइन का सपोर्ट लेता है, फिर तेजी से ऊपर जाता है। तो जब भी मार्केट बहुत तेजी में होगा, जब भी मार्केट बहुत तेजी में होगा, तो ये जो ऊपर वाली दो लाइनें इसके बीच में कहीं ना कहीं आरएसआई रहेगा बहुत तेजी में जब होगा। तो यानी ये जो ग्रीन वाली लाइन है और येलो वाली लाइन, जिसको हम 20 पीरियड का मूविंग एवरेज भी कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाया है, तो यानी 20 मंथ का मूविंग एवरेज हो गया ये, ठीक है। तो ये मार्केट इस रेंज में ट्रेड करेगा अगर मार्केट बहुत बुलिश होगा। और जब मार्केट दोस्तों बहुत बेयरिश होगा तो वो नीचे वाली दो लाइनों में ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे कि देखिए ये अब ये देखिए ये औकात से बाहर निकला, देखिए बैंड क्या है, नैरो हो गया था। नैरो होने के बाद देखिए यहाँ पर इसने बैंड ने ब्रेक करा, मार्केट क्रैश हुआ, 2008 वाला क्रैश आया। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि पहला सपोर्ट ये है कि मार्केट को गिरना, यहाँ से सपोर्ट लेके और गिराएगा, लेकिन मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया ऊपर की तरफ, मार्केट वापस ऊपर चला गया, ठीक है। फिर मार्केट देखिए एक रेंज में आया, रेंज में आने के बाद देखिए बैंड तोड़ा, थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर करेक्शन आए। अब ये देखिए एक मार्केट रेंज में था, ये बैंड देखिए यहाँ पर ब्रेक करा और बहुत बड़ी तेजी आपको निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिली। तो ये दोस्तों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम आरएसआई के साथ बहुत बखूबी यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि मार्केट कहाँ बॉटम बना सकता है, इसका एक एस्टिमेटेड अंदाजा कैसे ले। मैंने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर आपको बताया था डब्ल्यू पैटर्न एंड एम पैटर्न, वो कैसे बनते हैं वो समझने की दोस्तों कोशिश करते हैं। दोबारा से मैं पहले समझा चुका हूँ। तो हमें एक ऐसा सेटअप चाहिए बॉलिंजर बैंड के साथ, कैसा चाहिए जरा समझने की कोशिश करें। इसको हम ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। ट्रेंड रिवर्सल कैसे मिलेगा जरा समझने की कोशिश करिए।
अब देखिए मार्केट यहाँ से गिर रहा था, लगातार ये नीचे की तरफ आ रहा था मार्केट, और आरएसआई भी नीचे की तरफ ही बना हुआ है। तो हमें देखना है कि आरएसआई नीचे वाले बैंड के आसपास हो या उससे बाहर निकल गया हो, ठीक है, और मार्केट ने एक नया लो क्रिएट करा हो। तो ये एक वो पॉइंट है जहां मार्केट ने एक नया लो क्रिएट करा, उसके बाद वो बैंड के नीचे या उसके आसपास है। फिर हम देख रहे हैं कि एक दूसरा बॉटम इसके आसपास बने, कि दूसरा बॉटम देखिए इसके आसपास बना, यहाँ पर कहीं बना, लेकिन खास बात यह है कि ये बैंड के बहुत पास था, लेकिन ये बैंड के बहुत दूर है नीचे वाले बैंड के, यानी ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो एक बैंड के थोड़ा सा बाहर या उसके आसपास, दूसरा बॉटम बैंड के अंदर। जब भी दोस्तों ये क्रिएट होगा तो एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न आपके लिए बनेगा। उसके बाद मेरा जो ट्रिगर है वो है ये वाला। जब भी ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अगर मार्केट ऊपर जाता है, जैसे कि देखिए मूविंग एवरेज को क्रॉस करके आरएसआई ऊपर गया, यहाँ पर देखिए ये गया, यहाँ से आप समझ जाइए मार्केट बॉटम बनाने की एक हाई प्रोबेबिलिटी है, मार्केट यहाँ से बॉटम बना सकता है। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे मार्केट ने यहाँ पर शानदार बॉटम बनाया, और ये देखिए मार्केट यहाँ से काफी ऊपर गया, उसके बाद देखिए बॉटम बना करके, ठीक है ना, यही वो बॉटम था, यहीं से मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया रैली आई। ठीक इसी तरीके से दोस्तों हम डब्ल्यू पैटर्न भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं। एक्सट्रीम तेजी मार्केट के अंदर, ये देखिए एक्सट्रीम तेजी मार्केट के अंदर, ये देखिए एक मार्केट ने ये टॉप बना रखा है, ठीक है, फिर अगला दोस्तों टॉप ऊपर बन रहा है, ऊपर बन रहा है, लेकिन खास बात यह है कि ये बैंड के अंदर बन रहा है। तो आरएसआई इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन प्राइस बड़े स्ट्रांग है। तो यहां से आपको अंदाजा मिलता है कि एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म्ड हो सकता है। जैसे ही आरएसआई यहाँ पर नीचे आए, मूविंग एवरेज के नीचे, आप ये देखिए यहाँ पर नीचे आया और मार्केट तेजी से गिरता हुआ आपको दिखाई दिया लगभग 1 साल तक, फिर अगले साल मार्केट के अंदर रिकवरी आई। राइट, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से दोस्तों आप मार्केट के अंदर डब्ल्यू पैटर्न एंड एम पैटर्न्स देख सकते हैं। बढ़िया करेक्शंस आपको बीच में मिलेंगी, और जरूरी नहीं है कि काम करे, बहुत बार चीजें काम नहीं करती। टेक्निकल एनालिसिस में देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जब हम कोई ट्रिक बताते हैं कि इस तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस कर लो, इस तरीके से आप ये चीज कर लो, हम ये सोचते हैं कि ये हो गया है चार्ट के ऊपर तो ये काम करना ही चाहिए। चार्ट्स भगवान नहीं है, चार्ट्स कोई प्रिडिक्शन नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट्स आपको एक अंदाजा देते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, बुलिश हो सकता है। जब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ हो सकता है, तो मतलब सकता है, जरूरी नहीं है, 100% नहीं है। तो आपको यह समझना है कि एक प्रोबेबिलिटी की मार्केट ऐसा कर सकता है। अगर मार्केट नहीं करा तो मेरा ये स्टॉप लॉस है, ये रीजनेबल स्टॉप लॉस है, मैं इसको लेके बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मार्केट काम कर गया तो मुझे बड़ा पैसा कमाना है। यही दोस्तों तरीका है मार्केट में काम करने का। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी करते हैं, मैंने बहुत सारे ट्रेडर ऐसे देखे हैं जो शेयर तेजी से भाग रहा होता है, रैंडमली उसको ले लेते हैं, रैंडमली स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और अपना रिवॉर्ड मैनेज करते हैं कि बड़ा पैसा कमाना है। स्टॉप लॉस गया तो गया, कोई बात नहीं, रिवॉर्ड मैनेज करना है, तो वो बड़ा रिवॉर्ड लेके निकलते हैं मार्केट से। तो बहुत सिंपल चीज है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना मत करो, और हर चीज के ऊपर फोकस मत करो। जो चीज इजी लग रही है, आसान लग रही है, उसी के ऊपर फोकस करो। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, एनालाइज करिए, क्या बॉलिंजर बैंड प्राइस के ऊपर लगाए तो ज्यादा बेटर काम कर रहा है, या बॉलिंजर बैंड आरएसआई के ऊपर लगाए तो ज्यादा बेटर सिग्नल दे रहा है। ये सिंपल सा काम दोस्तों करके देखो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे करके देखो, सैटरडे संडे कर लेना जब आपको टाइम मिले, और करके ऑब्जर्व करना कौन सी चीज ज्यादा बेटर काम कर रही है। अगर जिस चीज में ज्यादा कंफर्ट आ रहा है तो क्यों ना उसके ऊपर फोकस किया जाए। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अभी इंडिकेटर मिलेगा कैसे, वो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, ट्रेडिंग व्यू पर आप आ जाएंगे। मोबाइल वगैरह पे करना मत, या तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए, या कोई विंडो वाली टैब वगैरह होनी चाहिए, तो आपके लिए काम करेगा। या फिर आप डायरेक्ट क्रोम पर जाकर के ट्रेडिंग व्यू को खोलो, ऐप के थ्रू मत खोलो, ठीक है, तो आप कर सकते हो। यानी जो विंडो मोड होता है, डेस्कटॉप मोड होता है, उसके अंदर आप काम करने की कोशिश करो तो हो जाएगा। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे दोस्तों आप इस पेज पर आ जाएंगे, आरएसआई विद बॉलिंजर बैंड, इस वाले उस पर आ जाएंगे, और इसको देखिए रिमूव फ्रॉम फेवरेट मैंने कर दिया है। यहाँ पे देखिए एक बटन आपको दिया गया ऐड टू फेवरेट। जैसे ही दोस्तों ऐड टू फेवरेट आप करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे लॉगिन करके रखना, और इसमें आपको कोई प्लान लेने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट वाले में 1-2 इंडिकेटर लगा करके आप फ्री में एनालिसिस कर सकते हो। और देखिए इंडिकेटर वाले सेक्शन पे हम जाएंगे,
तो ये जो फेवरेट वाला सेक्शन है इसमें वो इंडिकेटर आपको लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। ये लगभग सभी इंडिकेटर मेरे द्वारा डेवलप्ड किए गए हैं और समय समय पे मैंने आपको वीडियोस दी है। तो देखिए RSI विद बॉलिंजर बैंड वाले पे आप क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगा। कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर जो आपने सोर्स कोड दिया था, ये जो आपने दिया है, कई बार ये काम करना बंद कर देता है या ट्रेडिंग व्यू अपनी तरफ से ब्लॉक कर देता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने आपको सोर्स कोड दिया है इंडिकेटर का साथ में, यानी इसकी कोडिंग दी है। इस कोडिंग को सिंपली आप कॉपी कर लो, ठीक है ना, पूरा कॉपी कर लो उसको, ठीक है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लो। 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ से भी कॉपी हो जाएगा। देखिए कॉपी टू क्लिक बोर्ड, यहाँ पर हमने क्लिक करा तो कॉपी हो गया। तो आप क्या करेंगे, अपने ट्रेडिंग व्यू वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ देखिए पाइन स्क्रिप्ट एडिटर में आप आएंगे, देखिए नीचे की तरफ पाइन स्क्रिप्ट एडिटर लिखा होगा, पाइन एडिटर। और यहाँ पर आपको ये पुराना ये डिलीट करके, यानी इसको कंट्रोल A करके कंट्रोल V कर देना। तो इससे क्या होगा, आपका वो कोड जो है वो यहाँ पर लग जाएगा और लगने के बाद देखिए ऐड टू चार्ट का आप क्लिक करोगे तो सेम इंडिकेटर आपके लिए लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके सेटिंग्स वगैरह जो आपको करनी है कर लेना, ये लग जाएगा। और इसको आप अपने पास प्राइवेटली सेव कर सकते हैं। देखिए पब्लिश इंडिकेटर पे जाएंगे तो वहां पर आप प्राइवेटली इसको सेव कर लेना, तो हमेशा आपके चार्ट के अंदर रहेगा। तो बार बार उस सोर्स कोड पे आने की जरूरत नहीं है। फिर ट्रेडिंग व्यू ब्लॉक कर दे, चाहे मेरे वाला कोड अगर ब्लॉक करता भी है, तो आपके पास सोर्स कोड है, आपके पास कोडिंग है, तो वो लगा करके कॉपी पेस्ट करके आप इसको चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं। तो यह था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।